हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होने वाली है। वैकेंसी काफ़ी लाजवाब है। आप लोगों के लिए वैकेंसी एक सुनहरा अवसर लेके आया है जिसमें मेल और फीमेल इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। वैकेंसी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से रिलीज़ किया गया है जो कि आपको 2024 का सबसे लाजवाब वैकेंसी मानी जा रही है। वैकेंसी के डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी BCIL ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स एंड लिमिटेड इंडिया लिमिटेड यानी कि इसकी वैकेंसी आई है। वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 424 है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पोस्ट हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर फॉलोइंग मैन पावर प्योरली एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर डेवलपमेंट इन द ऑफिस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM वाइड रेफरेंस नंबर इतना। इसका मतलब कहा गया कि कुछ वैकेंसी है जो कि इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी है और कि कुछ वैकेंसी है जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे डोमेन एक्सपर्ट की वैकेंसी है एक। क्वालिफिकेशन BMS विथ PG क्वालिफिकेशन इन आयुर्वेदा ऑफ क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट एज पर MSc 22। मिनिमम एक्सपीरियंस 5 ईयर्स की खोज रही है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से। इसका पे लेवल यानी कि इसका इनकम यानी कि मंथली जो है 75,000 के अप्रॉक्स रहने वाली है। कंसल्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन कंसल्टेंट की 30 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन BAMS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के साथ। एज 40 ईयर्स इसमें खोज रहा है। इसमें आपको पे 50,000 की मंथली इनकम होने वाली है। इसके बाद है जूनियर टेक्निकल ऑफिसर का 11 8 फॉर आयुर्वेदा 2 फॉर यूनानी एंड 1 फॉर सोवा रिगपा। इसमें भी BMS फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर JTO आयुर्वेदा, BUMS फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी JTO यूनानी, BARMS फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सोवा। एक्सपीरियंस प्रोफिशिएंट इन कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर का नॉलेज टाइपिंग आइदर इंग्लिश या इंग्लिश में होना चाहिए। 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मंथली पेमेंट 35,000 के अप्रॉक्स रहने वाली है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सीनियर ऑफिस असिस्टेंट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम विथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर के साथ होनी चाहिए। एप्लीकेशन वाइज CCC DO ACCET की होनी की चाहिए। एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का होना चाहिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से। इसमें आपको टाइपिंग भी होनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग राइटिंग या इंग्लिश दोनों। नॉट मोर देन 35 साल एज। इसका पेमेंट 35,000। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग हिंदी इंग्लिश। एज में आपको 35 साल, इससे ज़्यादा नहीं। 25,000 की मंथली होने वाली है। इसके बाद IT एक्सपर्ट एक वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन BE या BTech कंप्यूटर साइंस से या MCA होनी चाहिए। एक्सपीरियंस 2 ईयर्स इन रिलेवेंट फील्ड, इसी तरह के फील्ड से 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35,000 की इसमें अर्निंग मंथली अर्निंग आपको होगी। MTS की 5 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन मैट्रिक नॉलेज ऑफ ऑफिशियंसी ऑफिस मेंटेनेंस नॉट मोर देन 50 साल। RS 20,000 इसमें आपको इनकम होने वाला है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू द एडवर्टाइज पोस्ट एज पर गवर्नमेंट रूल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी को सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जानी है। यहाँ पे गो टू दी अप्लाइंग फॉर विजिट द, इस वेबसाइट पे जाने के बाद क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सारी चीज़ को मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ BCIL रजिस्ट्रेशन पोर्टल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू इस वेबसाइट पे जानी है या इस वेबसाइट पे जानी है। दोनों वेबसाइट में से किन्हीं एक पे आपको क्लिक करनी है। उसके बाद आपको कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू हैव देयर फोटो सिग्नेचर बर्थ सर्टिफिकेट टेंथ सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट स्कैंड इमेजेस फॉर अपलोड साइज शुड बी नॉट मोर देन 100 KB। 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको एक वैलिड ईमेल ID और एक वैलिड मोबाइल नंबर होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके वेबसाइट को 7 स्टेप्स में रजिस्ट्रेशन किया गया है। देख सकते हैं आप भी कैंडिडेट्स ऑनलाइन जो भी करेंगे उनको 7 स्टेप्स में रजिस्ट्रेशन किया गया है। पहला में आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट करना है, दूसरा में इंटर बेसिक डिटेल करना है, तीसरा में एजुकेशन डिटेल्स या वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद चौथा में अपलोड करना है फोटो सिग्नेचर बर्थ सर्टिफिकेट टेंथ सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट। पाँचवा में है प्रीव्यू और मॉडिफाई। छठा में है पेमेंट ऑनलाइन मोड। सातवां में है ईमेल योर
स्कैन डॉक्यूमेंट्स टू बी ईमेल आईडी मेंशन इन द लास्ट पेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। 7 स्टेप में इस फॉर्म को फिलअप किया गया है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड अ स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट कलर फोटो सिग्नेचर स्कैन साइज ऑफ दिस स्कैंड कॉपी शुड बी विद इन 100 के भी जेपीजी और पीडीएफ दोनों में होना चाहिए कि किसी एक में आप कर सकते हैं। ओनली ऑनलाइन पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल इज अप्लीकेबल। देयर विल बी नॉट बी any other mode for payment and registration application processing fee. Demand draft, check, money order, postal डिमांड ड्राफ्ट या चेक या मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, पे ऑर्डर, बैंकर चेक्स, पोस्टल स्टाम्प्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड टुवर्ड्स रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस। ये सारी चीज़ें नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ़ी के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं कंडक्ट बाय रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस इन गिवन बिलो। जनरल के लिए 885, RS 590 एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट अप्लाइड। अगर एक से ज़्यादा पोस्ट अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको 590 एक्स्ट्रा देना। ओबीसी के लिए 885, अब एक से ज़्यादा पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें 590 एक्स्ट्रा लगेगा। SC ST के लिए 531, उसमें भी आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं पोस्ट तो 354 एक्स्ट्रा लगेगा। एक सर्विसमैन के लिए 885, एक्स्ट्रा एडिशनल जोड़ना चाहते हैं पोस्ट तो 590 एक्स्ट्रा लगेगी। वोमेन के लिए 885, RS 590 फॉर एक्स्ट्रा अप्लाइड। एक EWS PH के लिए 531 एक्स्ट्रा के लिए आपको 354 रुपये की एक्स्ट्रा आपको डालने होंगे पोस्ट एक से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं BECL विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी नेटवर्क प्रॉब्लम्स इन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। बहुत सारे फॉर्म में क्या होता है कि ऑनलाइन करते समय पैसे कट जाते हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना कर पड़ते हैं, लेकिन नेटवर्क इश्यू के मामले में BECL जो है जो खुद बोल दिए हैं कि मैं इसके लिए कोई भी अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लूँगा, क्योंकि उन्होंने खुलकर कह दिया कि प्रॉब्लम्स इन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अप्लाई थ्रू एबव मेंशन्ड वेबसाइट ओनली। कैंडिडेट्स विल बी solely responsible for submitting theirs through any other website. Their candidates are requested to check their email and message regularly. BECL will inform to selected candidates through email and SMS. BECL not be responsible for any डिले ऑन कैंडिडेट्स पार्ट। इसमें कहा गया है कि जो आपको वेबसाइट दिया गया है उसी से आपको ऑनलाइन करनी है, इसके अलावा और किसी से भी कर सकते हैं। कुछ भी परेशानियां होता है तो इसका BECL कोई भी इसका उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगेगा। तो आप लोगों से कमेंट करता हूं कि इस वैकेंसी को जल्द से जल्द आप इस वैकेंसी को फिलअप कर दीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कम समय बची हुई है। अब इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके डेट के बारे में बता देता हूं कि लास्ट सबमिशन कब है। तो इसका लास्ट सबमिशन है 11/2/2024। इसका लास्ट डेट है कि 11 तारीख दूसरे महीना 2024 तक आपको इसको फॉर्म को फिलअप कर देना है, जो कि 31/1/2024 को रिलीज़ किया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।